अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहां भी हमने HCF को फाइंड करना है, लेकिन यहां मेथड चेंज है। यहां पर हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम HCF फाइंड कर रहे थे फैक्टराइजेशन मेथड में। अब यहां पर हमें दो एक्सप्रेशन मिले हैं पार्ट 1 में, और इनका डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करना है। तो हमें जब भी ऐसे एक्सप्रेशन मिलते हैं और डिवीजन मेथड करना होगा, तो डिवीजन मेथड के लिए आप जानते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक डिविडेंड होगा, दूसरा डिवाइजर होगा। इस तरह एक अंदर होगा, दूसरा बाहर होगा। अब यहां पर हमारे पास भी दो टर्म्स हैं, हमने किसको अंदर रखना है ये समझना है हमने। देखिए यहां पर जो भी बड़ा होगा, इन दोनों एक्सप्रेशन से जो बड़ा है उसको हमने अंदर की तरफ डिविडेंड बनाकर रखना है, और जो छोटा है उसको हमने डिवाइजर बनाकर यहां बाहर रखना है। तो अब इसके लिए क्या फैसला होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। हमने हाईएस्ट पावर को देखना है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, मतलब कि उसकी डिग्री जो बड़ी वाली डिग्री होगी, वो बड़ा एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यहां पर मैंने देखा यहां x 2 पावर में है, और इस पूरे एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, और यहां भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो इस तरह जो दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इस हिसाब से डिग्री के हिसाब से ये दोनों 2 डिग्री वाले एक्सप्रेशन है, तो डिग्री के हिसाब से ये दोनों इक्वल हैं। और उसके बाद मैंने देखा कि यहां पर इसके हाईएस्ट पावर वाले के साथ जो कोएफिशिएंट है 3 है, और इसके साथ यहां कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो समझो 1 है। तो हम इस हिसाब से इसको बड़ा मानते हैं, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट बड़ा है। तो अब इस हिसाब से हमने इसको डिविडेंड बनाना है और इसको डिवाइजर बनाना है। अगर फर्ज करें यहां भी ये 3 ना होता, दोनों का फर्स्ट टर्म या हाईएस्ट पावर वाला टर्म जस्ट एक्स स्क्वायर होता, फिर हमारी मर्जी होती, हम जिसको भी अंदर चाहे रखें, जिसको भी बाहर चाहे रखें। अब यहां पर यह फैसला हो गया कि हमने इसको अंदर रखना है, क्योंकि इसका जो कोएफिशिएंट है वो बड़ा है। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं इसको अंदर की तरफ रखूंगा, 3x² माइनस 3x माइनस 6, और ये डिविडेंड की जगह है। अब यहां पर मैं डिवाइजर लिखूंगा, और डिवाइजर में इसको लिखूंगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि हमने ये फैसला करना है कि किसको अंदर रखें और किसको बाहर रखें। जो हाईएस्ट पावर में या जो एक्सप्रेशन बड़ा होगा उसको हमने अंदर की तरफ रखना है, ये जहन में रखना है, और ये आपको कुछ समझ होनी चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो उसके लिए हमने क्या देखना है, हमने हाईएस्ट पावर को देखना होता है। और अगर दोनों इक्वल होंगे, दोनों के हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स इक्वल होंगे, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जिसको भी अंदर चाहे रखें। अब मैं क्या करता हूं, अब देखें, अब ये वाला टर्म यहां पर 3x² है, और इसका फर्स्ट टर्म जो है x² है। तो हमने x² के साथ ऐसा नंबर या ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जो 3x² बने। हमने लाजम पहले वाले टर्म्स को 3x² बनाना है, ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सके। हमने इस टर्म को कैंसिल करना है, और कैंसिल करने के लिए हम देखते हैं कि यहां पर जो भी टर्म होगा उसके साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जो सेम टू सेम इसके इक्वल होगा। अब देखें x² है, तो x² से हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, जो 3x² मिले। तो अब सिंपल x² तो पहले यहां मौजूद है, और जस्ट 3 को अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूं x² के साथ, तो हमें मिलेगा 3x²। तो मैं यहां पर 3 लगाऊंगा, और 3 से तो ये बनेगा 3x²। अब क्या होगा, देखें ये वाला 3 मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब जब भी इस तरह करते हैं, तो जो बकाया वाले टर्म्स होंगे उन टर्म्स के साथ भी हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करके यहां पर इसके साथ रखना है। ये 3 जो है अब इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है, इसके सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके रखा, इसको इक्वल किया। अब इनके साथ जितना भी मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा वो भी यहां रखना है। तो प्लस 3x के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 9, और x जो वेरिएबल है वो 9 के साथ ऐसे रखेंगे। फिर प्लस 2 है, ये मल्टीप्लाई है 3 के साथ, तो ये आएगा प्लस का 6। अब ये बात समझनी है, पहला काम तो ये है कि हमने ऐसा टर्म रखना है जो कि इसके पहले टर्म के जितना आए। तो वो वाला टर्म जो मैंने यहां पर 3 रखा है, अब इस 3 को बाकी के टर्म्स के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन मिला है 3 टर्म वाला, ये माइनस है। डिवीजन में आप जानते हैं कि हमें यहां पर जो भी मिलेगा उसको माइनस करना है। तो माइनस करने का मतलब अब इनके साइन चेंज करने हैं। इसका यहां पर कोई साइन नहीं है, तो इसका साइन प्लस है, लेकिन अब इसका साइन चेंज होकर माइनस बनेगा। अब ये 3x² जो है ये माइनस का होगा, और यहां पर 9x प्लस का है, इसकी साइन अब माइनस की होगी, और इसकी साइन भी माइनस की होगी। अब ये साइन हमने छोड़ के हमने इन साइनों को लेना है इनके साथ।
अब ये प्लस का 3x² और ये माइनस का 3x² होगा, तभी ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। देखिए दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो हम उनको जमा करके रखेंगे। अगर दोनों माइनस के 3 होते तो माइनस के 6 बनते, अगर दोनों प्लस के 3 होते तो प्लस का 6 बनते। लेकिन ये 3 प्लस का है, अब इसके साथ माइनस आया है क्योंकि ये टर्म अब इस टर्म के साथ माइनस है। अब यहां माइनस का 3x है और इसका भी नया वाला साइन क्या है, माइनस का 9x है। तो ये दोनों माइनस के नंबर हैं। अब ये माइनस के 12x बनेंगे, तो मैं यहां इसको लिखूंगा -12x। और यहां भी ये माइनस का 6, ये भी अब माइनस का 6 है, तो ये दोनों जमा होंगे, माइनस के 12 बनेंगे। अब यहां से ये रिमाइंडर जो बचा इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हम इस रिमाइंडर को क्या करते हैं, हम इस रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते हैं फिर से, और यहां से जो डिवाइजर होगा इसको डिविडेंड बनाते हैं। मतलब इसको हम अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखकर इसके साथ डिवाइड करेंगे। लेकिन ये काम करने से पहले अगर हमने देखा रिमाइंडर से कुछ कॉमन मिलता है तो उस कॉमन को हम बाहर निकालेंगे ताकि हमारे लिए सिचुएशन और आसान हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से -12, इन दोनों रकम से -12 जो है वो कॉमन है, तो मैं -12 को कॉमन रखूंगा और फिर यहां से इस टर्म से अब क्या बचेगा, जस्ट x बचेगा। और यहां -12 को मैंने बाहर लिया है कॉमन करके, तो बकाया जो टर्म बचेगा वो प्लस का 1 बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो वहां पर हम प्लस रखते हैं। तो इस तरह ये -12 जो है इनमें से मैंने कॉमन निकाला है, तो अब इसको हम इग्नोर करते हैं। इसको हम इग्नोर करके हम जस्ट लेते हैं x + 1 को, जो कि हमें ब्रैकेट में मिला है। तो अब इसको हमने डिवाइजर रखना है, इसको हमने बाहर की तरफ रखना है, और जो पहले वाला डिवाइजर होगा उसको हमने डिविडेंड, उसको हमने इसकी जगह अंदर रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, देखें इसको मैं अंदर रखता हूं, x² + 3x + 2, और इस वाले को अब मैं यहां डिवाइजर बनाकर रखूंगा ऐसे। अब सिंपल है, अब दोबारा वही काम करना है। अब इस x को देखा और इस x को देखा, यहां पर x² है। अब हमने यहां पर ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जो कि x² बने। तो x से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² बनेगा, तो सिंपल x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये बनेगा x²। तो मैं यहां पर x रखूंगा और x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा x²। अब इस x को मैंने इस टर्म के साथ भी लाजमी मल्टीप्लाई करना है, तो +1 के साथ जब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का x। इसको मैं यहां पर रखूंगा। अब साइन चेंज होंगे, देखिए ये वाला x² जो कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, अब ये माइनस का x² बनेगा, और ये वाला x भी माइनस का बनेगा। तो इस तरह ये दोनों माइनस के बनते हैं, और यहां पर ये x² अब प्लस का है, ये माइनस का होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अब हमने यहां पर देखा कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और यहां प्लस का 3x है, ये माइनस का x है, तो प्लस के 3x से माइनस का 1x निकालता हूं तो प्लस का 2x मिलेगा। और यहां पर इसके लिए कोई काटने वाला नहीं है, तो इसको जस्ट हम ऐसे ही नीचे लाकर रखेंगे ऐसे। अब चाहें तो मैं इसमें से दोबारा कॉमन निकालकर इसको डिवाइजर बनाकर, इसको डिविडेंड बनाकर भी सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले अगर हमने यहां पर ये देखा कि ये वाली रकम अभी भी बड़ी है, ये 2x है और यहां पर जस्ट x रखा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन अभी भी इससे बड़ा है। तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइजर से बड़ा होगा तो हम एक दफा और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पर मैं 2 लगाऊंगा x के साथ, तो 2x मुझे मिलेगा। मैं यहां पर +2 लगाऊंगा, तो +2 के साथ मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे 2x मिलेगा। और यही +2 अब इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा प्लस का 2। अब हमने क्या करना है, अब इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का 2x बनेगा और ये माइनस का 2 बनेगा। और देखते हैं कि ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये कैंसिल आउट, और यहां भी ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो ये भी कैंसिल आउट, और रिमाइंडर हमारा अब बनेगा 0। अब यहां पर हमने देखना है कि HCF कौन सा है। देखिए हमारा पहला काम ये था कि हमने रिमाइंडर को 0 तक लाना है। रिमाइंडर 0 आया, और ये किस डिवाइजर से आया, तो ये डिवाइजर x + 1 था, इसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 मिला है। तो जिस भी डिवाइजर से रिमाइंडर 0 मिलेगा वो HCF कहलाएगा। तो यहां पर HCF कौन सा है, x + 1, तो हम लिखेंगे HCF इज x + 1। हमने बारी बारी इसी डिवीजन मेथड को करना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हमने इस मेथड को बार बार दोहराना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 मिले। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब ये पार्ट 2, तो पार्ट 2 इसमें भी 2 एक्सप्रेशन है और हमने डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को देखना है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ये है और यहां पर हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ये है, और दोनों का पावर जो है वो 3 है।
तो यहां पर वेरिएबल के पावर के हिसाब से तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं। फिर हमने कोएफिशिएंट को देखा कि यहां पर 6 का कोएफिशिएंट है और यहां पर कोएफिशिएंट 2 है, तो ये वाला 6 कोएफिशिएंट में बड़ा है, तो इस तरह ये वाली जो टर्म है ये बड़ी है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को अंदर रखना है और इस एक्सप्रेशन को बाहर रखना है। तो ये पहला काम हमारा हो गया कि हमने किसको अंदर और किसको बाहर रखना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमने ये काम करना है कि यहां का जो ये वाला हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब वाला, अब इसके साथ यहां पर 6 है और यहां पर इसके साथ 2 है, तो हमने इनके साथ अब किसको मल्टीप्लाई करना है जो कि ये टर्म बने, और ये टर्म हमने लाजम बनाना है ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सके। तो 2x क्यूब के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा, हमें आंसर मिलेगा 6 पावर क्यूब। देखें वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम टर्म्स को देखेंगे, न्यूमेरिकल को। यहां कोएफिशिएंट 2 है तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा जो 6 बनेगा, तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा। या अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता तो आप क्या करें, आप इसको डिवाइड करें इसके साथ ऐसे 6 और डिवाइडेड बाय 2x क्यूब। तो देखें ये x क्यूब एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल से दोनों सिंप्लीफाई होंगे, इसको 1 टाइम और इसको 3 टाइम। तो इस तरह ये 1 तो डिनोमिनेटर खत्म, तो जस्ट हमें नोमिनेटर से क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इस तरह डिवीजन करने से हमें आंसर मिला 3, तो उस 3 को हम यहां लगाएंगे। वैसे तो हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अब हमें यहां से ही समझ आएगा कि हमने यहां पर किसको मल्टीप्लाई करना है, जो हमें 6x क्यूब मिले तो हमने 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमें 6x क्यूब मिला। अगर फिर भी ऐसा कोई टर्म है जिसको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप इस तरह डिवाइड भी करके आंसर बना सकते हैं। अब हमने इस 3 को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहां रखना है। पहले तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 6x क्यूब। फिर मैं देखता हूं यहां पर प्लस का 15 है तो प्लस का 15 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 45, और इसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर रखेंगे। फिर यहां 31 है तो 31 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा प्लस का 93, और इसके साथ वेरिएबल x है तो मैं x रखता हूं। अब प्लस का 12 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस का 36। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसके सारे साइन चेंज होंगे। यहां पर ये प्लस का है, अब ये माइनस का बनेगा, और इसकी साइन भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इन चारों टर्म्स को हम इन साइनों के हिसाब से देखेंगे। तो ये प्लस का 6x क्यूब, अब ये माइनस का 6x क्यूब बनेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। यहां प्लस के 46x स्क्वायर, और ये इसका लाइक टर्म है x स्क्वायर वाला, x स्क्वायर वाले से ही प्लस या माइनस होगा, तो यहां पर ये x स्क्वायर का है, ये भी x स्क्वायर का है, तो प्लस के 46 से मैं माइनस का 45 निकालूं तो मुझे सिर्फ 1 मिलेगा, और ये यहां पर फिर हम सिर्फ x स्क्वायर लिखेंगे जो कि 1x स्क्वायर होगा। फिर मैंने देखा अब ये वाला लाइक टर्म्स 100x और यहां पर 93x, तो 100x प्लस का है और 93 जो है माइनस का है, तो 100 से माइनस के 93 निकलते हैं तो बाकी प्लस के 7x मिलेंगे, तो मैं यहां पर प्लस का 7x लिखूंगा। फिर ये प्लस का 48 है और इसका लाइक टर्म ये वाला 36 है, दोनों कांस्टेंट नंबर हैं बगैर वेरिएबल वाले, तो ये दोनों एक दूसरे से प्लस या माइनस होंगे। तो 48 प्लस का है, माइनस 36 निकालो तो प्लस का 12 मिलेगा। अब ये रिमाइंडर है तो यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइजर बनाएंगे, इसको बाहर की तरफ रखेंगे और इस वाले को लेकर डिविडेंड बनाएंगे, अंदर की तरफ रखेंगे। मैंने इसको डिवाइजर बनाया, बाहर की तरफ रखा, और इसको लेकर डिविडेंड बनाया, अंदर की तरफ रखा। अब मैं वही प्रोसेस करूंगा जो मैंने यहां पर किया था। अब मैंने देखा यहां 2x क्यूब है और यहां जस्ट x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब मिले। देखिए सबसे पहले तो यहां पर x का स्क्वायर है और यहां पर x का क्यूब है, तो x स्क्वायर के साथ हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा। तो एक तो यहां पर x तो मल्टीप्लाई में आएगा, और दूसरा हमने देखना है कि यहां पर कोएफिशिएंट 2 है और यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पर भी हमने 2 को बनाना है, तो 1 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x क्यूब मिलेगा। अब देखें ये x स्क्वायर है, ये 2x मिलेगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये 2x क्यूब बनेगा, तो हम यहां क्या लगाएंगे 2x, तो 2x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बनेगा, और प्लस का 7x भी इससे मल्टीप्लाई होगा और प्लस का 12 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। अब तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 14, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, और प्लस का 12 ये भी मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और जस्ट x है तो x इसके साथ ऐसे रखेंगे। अब साइन चेंज होंगे,
सारे माइनस में आएंगे, क्योंकि ये वाली जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है ये माइनस होता है, इसी वजह से हम इनके साइन चेंज करते हैं माइनस में। अगर यहाँ पर किसी टर्म्स के साथ माइनस होगा तो उसकी साइन चेंज होकर प्लस बनेगा। अब ये प्लस का 2x क्यूब, ये माइनस का 2x क्यूब, तो इस तरह ये होंगे कैंसिल आउट। और अब यहां देखेंगे ये 15x स्क्वायर है और ये 14x स्क्वायर माइनस का है, तो 15 प्लस से माइनस के 14 निकालता हूं तो जस्ट x स्क्वायर मिलेगा 1 में, तो हम 1 नहीं लिखते, जस्ट इसको x स्क्वायर करके लिखेंगे। अब यहां पर ये भी दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 31x प्लस का है, ये 24x माइनस का है, 33 से 24 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा प्लस का 7x, और यहां से प्लस का 12, तो इसके साथ कोई माइनस नहीं है, तो इसको हम जस्ट ऐसे नीचे रखेंगे। अब हमने देखा ये वाला सेम टू सेम ये है, देखें, तो जब भी सेम टू सेम 3 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 मिले, तो वो मल्टीप्लाई क्या होगा, वो 1 होगा। तो अब यहां पर भी हम यही करेंगे, इसके साथ हम +1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को, तो हमें सेम यही टर्म मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो साइन चेंज होंगे इन तीनों के, अब माइनस के साइन बनेंगे, तो ये प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, इस तरह ये कैंसिल आउट, और यहाँ भी ये प्लस का 7x, ये माइनस का 7x, तो ये भी कैंसिल आउट, और यहाँ प्लस का 12, ये माइनस का 12, तो ये भी कैंसिल आउट। इस तरह हमारा रिमाइंडर बना है 0। अब 0 किससे बना है, तो 0 जिससे बना है वो है HCF। देखिए 0 इस डिवाइजर ने बनाया है, तो अब ये वाला जिसको मैंने यहां पर रखा, तो अब ये वाला जो है हमारा HCF है, तो हम जस्ट यहां पर ये लिखेंगे HCF इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आएगा वो डिवाइजर जो है HCF होगा। ये डिवीजन मेथड का तरीका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये पार्ट 3, तो पहला काम तो वही है कि हमने देखना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। तो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल्स को अगर देखूं तो यहां भी x क्यूब है और यहां भी x क्यूब है, और दोनों का कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इस तरह ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल है। तो हम यहां पर किसी को भी अंदर रख सकते हैं, यहां पर अब आपकी मर्जी चलेगी। तो मैं इसको बनाता हूं, तो इस तरह मैंने इनको रखा है, इस वाले को मैंने अंदर डिविडेंड बनाकर और इस वाले को मैंने बाहर डिवाइजर बनाकर रखा है। अब सिंपल से वही काम करना है, ये x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, तो हमने कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें और कुछ नहीं आना, तो हम जस्ट इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x क्यूब ही मिलेगा। तो 1 के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज आएगा, तो हम इस एक्सप्रेशन को इनके नीचे रखेंगे। तो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का है अब माइनस का बनेगा, अब ये यहां पर माइनस का है तो इसकी साइन चेंज होगी, प्लस का बनेगा, ये प्लस का है तो माइनस और ये माइनस का है तो प्लस। तो जस्ट यहां पर आपने यही समझना है कि आपने साइन चेंज करने हैं, जो माइनस का होगा उसको प्लस बनाओ, जो प्लस का होगा उसको माइनस बनाओ। तो अब क्या है, देखें, ये प्लस का x क्यूब, ये माइनस का x क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और यहां पर देखते हैं कि ये माइनस का 4x स्क्वायर है और ये अब प्लस का 5x स्क्वायर है, तो प्लस के 5x स्क्वायर से माइनस के 4x स्क्वायर निकालूं तो जस्ट 1x स्क्वायर मिलेगा, तो हम यहां पर x स्क्वायर करके लिखेंगे। फिर मैंने देखा ये 10x बड़ा है जो कि माइनस का है, तो माइनस के 10x से प्लस के 7x निकालता हूं तो माइनस के 3x मिलते हैं, और यहां प्लस का 8 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस के 8 से माइनस के 6 निकलते हैं तो बकाया प्लस का 2 मिलेगा। अब यहां भी इस वाले रिमाइंडर से कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इसको अब डिवाइजर बनाएंगे और इसको डिविडेंड बनाएंगे। तो देखें वही प्रोसेस किया है, यहां जो रिमाइंडर था उसको हमने डिवाइजर बनाया है और जो पहले वाला डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड रखा है। तो अब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे। अब यहां पर x स्क्वायर है और यहां x क्यूब है, तो हम x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो मुझे मिलेगा x क्यूब, और माइनस का 3x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर मिलेगा, और यहां प्लस 2 है तो प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2x बनेगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस बनेगा। तो अब ये प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल आउट, यहां माइनस का 5x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, तो बनेंगे माइनस के 2x स्क्वायर, और यहां पर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो प्लस 10x से माइनस के 2x निकलते हैं तो जस्ट प्लस का 8x मिलेगा, और यहां से माइनस किसी के साथ माइनस नहीं करना या प्लस नहीं करना, तो जस्ट माइनस को यहां पर रखेंगे। अब देखा कि ये टर्म अभी भी इससे बड़ा है,
तो हम एक दफा और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर तो है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां इसके साथ -2 है, तो हम -2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा। और फिर ये -2 अब इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6, और x इनके साथ है तो x को यहां पर रखूंगा। +2 मल्टीप्लाई -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 मिलेगा। अब हम साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस का, और ये प्लस का। तो ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये अब प्लस का 2x स्क्वायर, तो एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो ये कैंसिल आउट होते हैं। अब यहां पर प्लस का 8 है, ये माइनस का 6 है, तो प्लस के 8x से माइनस के 6x निकलते हैं तो प्लस के 2x मिलते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्लस का 2x, और -8 से प्लस के 4 निकालूं तो माइनस का 4 मिलेगा। अब ये वाला टर्म इससे छोटा है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस रिमाइंडर से मुझे कॉमन मिलता है, तो मैं यहां से अगर कॉमन निकालूं तो 2 को मैं कॉमन निकालूंगा तो जस्ट यहां से x मिलेगा, और माइनस के बाद यहां से भी 2 मिलेगा। देखें 2 × 2 = 4, तो एक 2 मैंने बाहर रखा है तो दूसरा 2 इसकी जगह रखेंगे। अब हम क्या करते हैं, 2 को इग्नोर करते हैं, तो जस्ट हमें x - 2 मिलेगा नया डिवाइजर। तो अब हम इसको डिवाइजर बनाएंगे और इसको अब डिविडेंट बनाएंगे। अब इस वाले को डिवाइजर बनाया और इस वाले को मैंने नया डिविडेंट बनाया, तो अब वही काम करेंगे। एक्स स्क्वायर है और यहां पर x है, तो इस x के साथ मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिलेगा, तो यहां मैं x लगाऊंगा तो x × x स्क्वायर बनेगा, और यहां -2 के साथ भी इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा। तो इनके साइन चेंज करेंगे, ये अब माइनस का बनेगा और ये प्लस का, तो ये प्लस वाला x स्क्वायर, ये माइनस वाला x स्क्वायर, तो कैंसिल आउट। अब यहां से -3x है और ये प्लस का 2x है, तो माइनस के 3x से प्लस के 2x निकालता हूं तो माइनस का 1x मिलेगा, तो जस्ट मैं यहां पर -x लिखूंगा। और इसके साथ किसी को प्लस या माइनस नहीं करना, तो इसको हम जस्ट ऐसे करके रखेंगे। अब भी मैं देखता हूं कि ये x है और ये भी x है, लेकिन ये प्लस का है, यहां पर ये माइनस एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करता हूं, -1 से अगर इस x को मल्टीप्लाई करूं, देखो -x से मल्टीप्लाई x होगा तो आंसर मिलेगा माइनस का x, कोएफिशिएंट 1 मौजूद होता है x के साथ। तो अब यहां पर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x मिलेगा, और -2 के साथ -1 का मल्टीप्लाई तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिलेगा। अब इनके साइन चेंज करेंगे तो इसका प्लस और इसका माइनस बनेगा, और इस तरह आप देखें तो ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये कैंसिल आउट, और जस्ट यहाँ भी प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलते हैं तो ये भी कैंसिल आउट होंगे, और हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बनेगा। तो ये 0 रिमाइंडर किस डिवाइजर से बना है, वो डिवाइजर ये है। तो इस तरह हमारा HCF भी ये बनेगा। तो हम अब लिखेंगे HCF = x - 2। तो ये तरीका होता है डिवीजन मेथड का। इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कमांड हासिल होगा इसमें। अब ज्यादा सिर्फ देखने से बच्चा नहीं सीख पाएगा, बार बार मैं यही बोलता हूं कि आप प्रैक्टिस करो। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर इसको भी आप 2-2 3-3 दफा खुद से करोगे तो आपको बेहतर से समझ आएगा और आपके जहन में बैठ जाएगा कि आपने कहां पर क्या करना है। तो प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस करने से मैथ सीखा जाता है। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 4, और पार्ट 4 में यहां पर 3 एक्सप्रेशन है। तो 3 एक्सप्रेशन जब होंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने 2 एक्सप्रेशन के साथ वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। अब यहां से पहले हम क्या करते हैं, 2 एक्सप्रेशन लेंगे और उसका जो HCF आएगा उसके HCF के साथ हम तीसरे का HCF निकालेंगे। अब यहां पर 2 एक्सप्रेशन कौन से लेने हैं, देखिए हम पहले यहां पर इन तीनों एक्सप्रेशन को देखेंगे। जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा, उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, और जो दरमियाना होगा उसको हम पहले लेते हैं डिवाइजर में, और जो छोटे से छोटा वाला एक्सप्रेशन होगा उसको हम रिजर्व में रखेंगे, ताकि उन दोनों का जो HCF मिलेगा तो उसका तीसरे के साथ हम HCF निकालेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा एक्सप्रेशन ये है, यहां पर इसका पावर 4 है, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद मैं देखता हूं इन दोनों को, तो यहां भी x पावर 3 है और ये भी x पावर 3 है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जिस सीक्वेंस से है उसी सीक्वेंस पर लेता हूं। पहले मैं इसको डिविडेंड और इसको डिवाइजर बनाता हूं और इन दोनों का मैं HCF लेता हूं।
तो ये वाला मैंने यहाँ अंदर रखा है और इस वाले को मैंने यहाँ बाहर डिवाइजर करके रखा है। अब मैं इन दोनों का एचसीएफ लेता हूँ डिवीजन मेथड में। तो सबसे पहले मैंने देखना है यहाँ पर x पावर 4 है और यहाँ x पावर 3 है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है जो x पावर 4 मिले। तो x पावर 3 के साथ मैं एक x और मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x पावर 4 मिलेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर x रखूंगा और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x4 मिलेगा। तो x4 मिलता है पहले। अब देखें इस वाले के साथ x को मल्टीप्लाई करूं तो x की पावर एक और बढ़ेगी, तो ये +4x³ बनेगा। तो +4x³। अब इसके साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x² बनेगा। एक x ये दूसरा x ये, तो ये x² बनेंगे। और लास्ट में +1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 1x, तो इसको हम ऐसे 1 करके लिखेंगे। अब साइन चेंज करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन का, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस का बनेगा। तो ये कैंसिल आउट होंगे, ये प्लस का x पावर 4 और ये माइनस का x पावर 4, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। और इसी तरह हमने हर बारी पहले वाले टर्म्स को कैंसिल आउट ही करना है। और इसके बाद हम देखते हैं ये -4x³ है और ये +3x³ है, तो यहां मिलेगा माइनस का x³। यहां देखिए ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 2x² है, तो -4x² से प्लस के 2x² निकालता हूं तो माइनस का 2x² रिमेनिंग में मिलेगा। अब ये माइनस का x है, ये प्लस का 3x है, तो प्लस के 3x से माइनस का 1x निकालता हूं तो प्लस के 2x मिलते हैं। और इस 1 को हम जैसे है वैसे ही नीचे रखेंगे। अब नेक्स्ट में देखें यहाँ पर -x³ है और यहाँ जस्ट x³ है, तो हम -1 के साथ अगर x³ को मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का x³ मिलेगा। तो हम -1 रखेंगे यहाँ पर और -1 को x³ के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -x³ मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल आउट करना है और मुझे -1 का ऑप्शन मिला है इसको कैंसिल आउट करने के लिए, तो मैंने -1 को मजीद मल्टीप्लाई के लिए रखा है। अब -1 इनके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो इनके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4x² बनेगा और इसकी साइन भी चेंज होगी क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4x और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1। अब इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ ये माइनस का है तो प्लस का बनेगा, ये प्लस का बनेगा, ये प्लस का और ये भी प्लस का बनेगा। तो ये दोनों, अब ये माइनस का x³, ये प्लस का x³, तो ये दोनों होंगे कैंसिल आउट। ये प्लस का 4x² बड़ा है तो इससे -2 निकालते हैं तो प्लस के 2x² मिलेंगे। और यहां पर प्लस 4x है और ये प्लस 2x है तो ये होंगे प्लस के 6x। ये भी प्लस का 1 है, देखिए अब ये प्लस के साइन में है तो ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, इस तरह ये दोनों मिलेंगे तो प्लस के 2 बनेंगे। अब हम इसको डिवाइजर बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं देखता हूं कि इन तीनों में 2 कॉमन है, तो मैं यहां से 2 को कॉमन करके बाहर निकालूंगा तो मुझे यहां से x² मिलेगा, प्लस यहां से 2 को निकाला है, देखिए 2 × 3 = 6, तो 2 को मैंने बाहर निकाला है तो यहां पर अभी 3 और रहेगा तो 3x यहां बनेगा और प्लस यहां से 2 निकला है तो इसकी जगह मैं 1 रखूंगा। अब हमारे पास डिवाइजर क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1। इस वाले 2 को हम इग्नोर करते हैं, इसको हम रहने देते हैं। अब इसको डिवाइजर बनाऊंगा और ये वाला अब डिविडेंड बनेगा। अब यहाँ x³ है और यहाँ x² है तो हम जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे x² को तो हमें x³ मिलेगा, तो इस तरह हम x³ रखेंगे। अब इस x को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x² बनेगा और प्लस 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करूं तो जस्ट x1 मिलेगा या 1x मिलेगा, जिसको हम जस्ट x लिखते हैं। तो साइन चेंज करते हैं, अब ये माइनस में होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस एंड माइनस ये दोनों कैंसिल आउट। यहां पर 3 माइनस का और ये प्लस का 4 तो बचेगा प्लस का 1, तो यहां पर जस्ट x² मिलेगा हमें। देखें प्लस 4x² से -3x² निकलते हैं तो जस्ट x² मिलेगा और यहां पर प्लस 4x से -1x निकलेगा तो प्लस का 3x मिलेगा और यहां से मैं प्लस 1 रखूंगा। अब देखें सेम टू सेम यही वाला मिला है तो हम इसको 1 के साथ प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि यहाँ मौजूद है। तो हमने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये दोनों सेम हैं, साइन चेंज होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तीनों रकम बनके, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट और ये भी प्लस माइनस कैंसिल आउट और अब रिमाइंडर हमारा बनेगा 0।
अब रिमाइंडर 0 आया और यहां से हमें ये डिवाइजर मिला है, इस डिवाइजर ने रिमाइंडर 0 बनाया है, तो मतलब इन दोनों एक्सप्रेशन का जो HCF मिला है वो ये मिला है। लेकिन अभी ये काफी नहीं है, हमारे पास तीसरा वाला एक्सप्रेशन अभी है, तो हम क्या करते हैं, अब इस वाले एक्सप्रेशन को लेंगे और इसके साथ HCF निकालेंगे, और ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है तो इसको अंदर रखेंगे और इसको हम बाहर रखेंगे। तो अब यहां पर x³ है और यहां x² है, तो जस्ट 1x के साथ मल्टीप्लाई करो मैं इसको, तो ये बनेगा x³। x² से x मल्टीप्लाई होगा तो x³ मिलेगा। अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3x² मिलेगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जस्ट x मिलेगा। अब इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट। अब यहाँ प्लस 5x² है और ये माइनस 3x² है, तो हमें मिलेगा 2x² प्लस का, और यहाँ प्लस 7x है, ये माइनस 1x है, तो यहाँ मिलेगा प्लस का 6x, और यहाँ से आएगा 2। अब भी देखें यहाँ पर 2 मौजूद है और ये जस्ट x² है, तो ये वाली टर्म जो है बड़ी है। अब हम प्लस 2 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x² मिलेगा और ये कैंसिल आउट होगा, तो हम यहाँ पर मजीद इसको प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 2 के साथ x² को मल्टीप्लाई करते हैं, मिलेगा 2x², और प्लस 3x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6x² मिलेगा, और प्लस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस का 2 मिलेगा। तो इस तरह ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये कैंसिल आउट होगा, तो हमें जो टर्म्स चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं। अब हम नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज करेंगे, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये भी कैंसिल आउट, और ये प्लस का है ये माइनस का तो ये भी कैंसिल आउट। इस तरह रिमाइंडर हमारा 0 बनता है इस वाले डिवाइजर से। तो ये सेम डिवाइजर है जो यहाँ पर है, मतलब कि इन दोनों का जो HCF बना था वो इसके साथ करने से भी वही HCF बना है जो कि यहाँ पर था। तो यहाँ पर HCF कौन सा है, ये वाला है, तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे HCF इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसके 4 पार्ट्स थे। हमने डिवीजन मेथड में HCF को फाइंड करना था, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।